नमस्कार। पहचान मिलती तो बहुत मुश्किल से है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत अच्छी मिल जाती है। और मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई थी वो चांदनी चौक के एक पुराने घर से। जैसे आपके यहाँ बनारस में पुराने-पुराने घर हैं, तो मेरा घर भी बहुत पुराना था और हमारे घर की छत के ऊपर बहुत सारी चिड़ियों का बसेरा हुआ करता था। और वो बसेरा ऐसे था कि दीवारों में से कुछ ईंटें निकाल के मोखले बना रखे थे, जिनमें चिड़िया अपना घर बनाया करती थी। और मैं शायद चौथी क्लास में पढ़ता था और स्कूल से आने के बाद मैं सीधा छत के ऊपर जाता था और जाने के बाद हम लोग चिड़ियों को खूब पकड़ा करते थे टोकरी लगा के, और उनको रंग लगा के उड़ाया करते थे और देखते थे कि कितनी देर के बाद वो घोंसले में आती है। पर उसको आना ही होता था क्योंकि उस बेचारी के बच्चे और अंडे उसी में होते थे। और फिर जब मैं नीचे आता था तो शायद रोज, मुझे लगता है रोज ही मेरे कान खींचे जाते थे इस बात के लिए कि तुमने चिड़ियों को तंग क्यों किया। लेकिन मुझे लगता था कि शायद इसकी मुझे सजा मिलेगी, पर ये नहीं पता था कि खुदा ने कुछ और नियति लिख के रखी है कि तुम्हें उसके घर बनाने के लिए ही काम दिया जाएगा। सडनली आई लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 14। तो उसके बाद मुझे काम करना पड़ा। मैं स्कूल से आने के बाद एक परफ्यूम की फैक्ट्री के अंदर बंडल बनाया करता था। तब परफ्यूम बहुत छोटी शीशियों में आया करता था, उसको इत्र बोला करते थे उस जमाने में। और वहीं से वो घोंसला बनाने की शुरुआत हुई। वो रस्सी जो उसके ऊपर बांधा करते थे, वो रस्सी जब हम बांध दिया करते थे तो वो डिब्बा एक पैक की तरह बन जाता था। लेकिन उसमें मेरी सैलरी में बहुत पैसा कटता था क्योंकि मैं बेध्यानी में बनाता था और वो बोतल टूट जाती थी छोटी छोटी। और वहां से ये घोंसले बनाने की शुरुआत हुई कि अच्छा किस तरीके से एक ऐसा घर बनाया जाए जिसमें चिड़िया आराम से आ जाए। फिर वहां से घर शिफ्ट करना पड़ा, और जब घर शिफ्ट करके हम लोग एक अर्बन कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में गए तो वहां सबसे बड़ी कमी जो देखने को मिली कि बिल्कुल घोंसले दिखते नहीं थे। 80 का जमाना आ गया था, तब तक 80 हो चुका था। और लोगों ने क्या करा था, एक नई ट्रेंड चेंज हो गया था कि हम लोगों ने नेटिव ट्रीज लगाने बंद कर दिए थे। हम लोग ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने लगे थे और उनके ऊपर चिड़िया कभी अपना घर नहीं बनाती। सेकंड, हमारे पुराने घर के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हमारे पंखे जो थे वो बहुत ऊंचाई पे हुआ करते थे। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को याद हो तो आपके पंखे के कप के अंदर चिड़िया सबसे पहले घर बनाया करती थी। वो उसकी सबसे फेवरेट जगह होती थी। और वो बसंत पंचमी से शुरू होता था। जैसे ही बसंत पंचमी आती थी चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती, जगह ढूंढ के तिनके ला के रख देती थी। और हमारे घर के अंदर पूरे उस फरवरी के महीने के अंदर पंखा नहीं चलाया जाता था उस कमरे में, कि अगर चिड़िया कट गई तो बहुत मार पड़ेगी और कान खींचे जाएंगे इस बात के ऊपर। तो वहां से वो जुड़ाव शुरू हुआ। जब मैं अशोक विहार पहुंचा तो वहां जाके हमने पहली बार कोशिश करी कि नारियल के जो खाली पीने वाला नारियल तब साउथ से बहुत आने लगा था, तो हम लोगों ने सोचा कि उस नारियल से कुछ घोंसले बनाते हैं और उनको पेड़ों पर लगाते हैं। तो हमने उनको लेके उसके ऊपर फेविकोल और आटे की लेई लगा के उसके ऊपर कूलर की पुरानी घास लगा के हमने 40 घोंसले अलग अलग मुख्तलिफ पेड़ों पर लगा दिए। उनके ऊपर नंबर डाल दिए। 15 दिन तक इंतजार करते रहे क्योंकि उसके अंदर अखबार डाला था, वो गीला होता है अंदर से नारियल। तो उसने उसको सोख लिया सारा का सारा और वो श्रिंक हो गए। किसी एक के अंदर भी चिड़िया ने अपना घर नहीं बनाया। बहुत दुख हुआ। उसके बाद एक एक करके उनको उतारना शुरू करा, तो जब 38 नंबर तक उतार लिए, 39वें नंबर का देखा तो उसके अंदर दो छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। तो वो एक पहली होप मिली और लगा कि हाँ, अगर ऐसा कुछ करा जाए तो ये चिड़िया इसको अपना सकती है। फिर उसके बाद जिंदगी की दौड़ शुरू हो गई। शादी भी हो गई, फिर एक बेटा भी हो गया। तब तक मैंने शीला दीक्षित जो हमारी चीफ मिनिस्टर थी उनको ज्वाइन करा। उनके घर के ऊपर हम लोग इन्वायरमेंट की क्लासेस किया करते थे। तो उसी दौरान में एक अर्बन जंगल बन रहा था जो बना रहे थे वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला और वहीं से सबसे बड़ी ये शुरुआत हुई। वो 2008 का टाइम था, जनवरी का। मैं वहाँ घोंसले लगाने जाया करता था तो एक माली ने, और मुझे लगता है उस माली की एक लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया और एक ऐसी पहचान दी, नेस्टमैन ऑफ इंडिया बना के रख दिया। उसने मुझे रोका और कहा क्या करते हो। मैंने कहा घोंसले लगाता हूं। तो उसने कहा बैठ जाइए। तो मैं उसके पास बैठ गया। तो ही सेड कि आप ये काम बंद मत करना, ये बहुत मुकद्दस काम है, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। क्योंकि आप उनको घर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप उनको घर दे रहे हैं जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया और उनको घर की बहुत सख्त जरूरत है। बस वहीं से वो शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ अपनी जेब से निकाल के दिया। वो 150 रुपए थे जो उन्होंने मुझे दिए, जो मेरी पहली तनख्वाह के बराबर थे। वो एक घोंसले की कीमत उन्होंने दी और मुझसे कहा कि इस काम को बंद मत करना। मैंने घर आके बताया तो मेरे घर वालों ने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी आशीष दी है उन्होंने, अगर आपको कैसा कहा है तो इस काम को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग तब तक एनवायरनमेंट के ऊपर थिएटर किया करते थे, तालाबों को भी ठीक करते थे और स्कूल्स के अंदर नेचर वॉक किया करते थे। तो हमने सोचा इसको और डाइवर्सिफाई करते हैं और घोंसले बनाना शुरू करते हैं। तो खूब सारी R&D करनी शुरू करी। तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि अगर हम बेंत जूट की डंडियों से अगर हम उनको बनाना, और जूट और बेंत की डंडियों से अगर बनाएं तो शायद मुझे लगता है एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
तो उसके ऊपर R&D करके हम लोगों ने एक चिक बनाने वाले को लिया और उसके साथ वो शुरुआत करी। तो उसने हमें कुछ रिंग बना के दिए। वो रिंग लेने के बाद उनको आपस में धागों से बांधा। धागों से बांधने के बाद वो भी देखिए, आप घर को जब किसी के बनाते हैं तो सरिये लगाते हैं या बाकी चीजें लाते हैं तो काफी सारी चीजों से बांधा जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। वो रिंग इतने मजबूत आपस में एक दूसरे से गुथ गए, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा के और नारियल का जूट लगाया और उसको सुतली से ही बांधा। और ये वही सुतली है जो मैं शुरू से बचपन से बांधता आ रहा हूँ, जो शायद बचपन में भी यूज होती है और आखिरी समय तक आदमी के ऊपर बांधी जाती है। उसी सुतली ने इतना बड़ा एक संबल दिया हमें कि जब वो घोंसला बन के तैयार हुआ तो हम लोगों ने 2008 के अंदर फरवरी के महीने में पहली बार 20 घोंसले बनाए। और 20 घोंसले बना के हम लोग मयूर विहार में, नोएडा के पास एक जगह है, तो वहाँ एक ग्रेन की बहुत बड़ी मार्केट है। हम लोगों ने सबसे पहला घोंसला एक किसी के घर पे लगाया और लगाने के बाद, तब तक मैं डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म करता था बनाने के लिए और कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता था, तो हमने कहा कि घोंसला आपके यहाँ लगा दें और बाकी रख देते हैं, अगर ये अडॉप्ट हो गया तो हम बाकी घोंसले भी यहाँ लगा देंगे। तो उन्होंने कहा लगा लीजिए। आप यकीन मानिएगा 48 की एज थी मेरी और निकलते हुए लोग मजाक उड़ाया करते थे कि अच्छा आपके घोंसले में चिड़िया आ गई। मैंने कहा नहीं। तो बोले चिड़िया तो अपने ही घोंसले में आएगी, आपके घोंसले में क्यों आएगी। और ये मजाक आज तक सुनते हैं और ये बात आज तक सुननी पड़ती है, लेकिन अब उसके जवाब हमारे पास बहुत सारे हैं। हम उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि आपने चिड़िया के लिए कहीं जगह छोड़ी। वो चिड़िया जो आपके घर में रहा करती थी, हाउस पैरो, जो कहा जाता था बहुत पवित्र होता, बहुत मुकद्दस होता अगर चिड़िया आपके घर में आके अपना छोटा सा आशियाना बना ले। तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, वो निकलते बढ़ते 3 दिन तक हंसी उड़ती, हम लोग कैमरे लगा के बैठे रहते थे और कैमरे भी सुबह 7 बजे पहुंचते थे जो चिड़िया के घोंसले में आने का टाइम होता है, और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक फिर बैठते थे। सुबह 7 से 11, शाम को 3 से 6, 3 दिन तक लगातार कैमरे लगा के हम लोग बैठे रहे। कोई चिड़िया उसके अंदर नहीं आई। चौथे दिन जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अच्छा आज वहीं जा रहे हो। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो ये घोंसले वाला काम बंद कर देंगे, अपने बाकी काम शुरू करेंगे। लेकिन शायद खुदा को कुछ और मंजूर था और उस दिन 11 बजे तक हम लोग बैठे रहे। जब मैं कैमरे पैक कर रहा था तो मेरे असिस्टेंट ने मुझसे कहा कि सर देखिए वो चिड़िया आई। वो आप फोटोग्राफ मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं। वो पहला घोंसला था जिसके अंदर एक मेल स्पैरो ने आके उसका बहुत अच्छे तरीके से मुआयना करा। जैसे आप लोग कभी घर लेने जाते हैं पेरेंट्स आपके, और वो हर चीज़ देखते हैं उसमें सिक्योरिटी कैसी है, वेंटिलेशन कैसी है, लाइट कहाँ से आती है, और उसके बाद वो देख के और वो फ्लाई बैक कर गया। और 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आया, उनके मुंह में 2 तिनके थे छोटे छोटे, उन्होंने रखे। वो पहला घोंसला मेरा 2008 11 फरवरी को अडॉप्ट हुआ था। और उसके बाद वो बाकी के घोंसले जो थे वो हमने लगाए, वो 17 फरवरी 2008 तक सारे अडॉप्ट हो गए थे। और इस साल हम लोगों ने इस साल पूरे 9,28,000 घोंसलों का रिकॉर्ड बनाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अभी। और इसके अलावा 16 रिकॉर्ड और हैं जो इन घोंसलों को लेके अलग अलग लिम्का बुक से लेकर के और इंटरनेशनल बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड हैं। और इस साल शायद गिनीज बुक का रिकॉर्ड हमारा हमें मिल जाएगा और UN से हमारी एफिलेशन भी हो जाएगी हमारे इस काम की। तो ये सारा जब सफ़र करते करते हम लोग पहुँचे तो लगा कि अच्छा भी चिड़ियों को घर तो मिलना शुरू हो गया, अब आगे क्या करा जाए। तो आगे उनके लिए हमने ये करा कि सबसे पहले ये अडॉप्ट करा कि बच्चों को ये काम सिखाएं। हमने सबसे पहले 4 एसिड अटैक की लड़कियों को अडॉप्ट करा अपने साथ और उनको कहा कि आप इसकी एक DIY किट बनाइए जो हम आपको सामान देते हैं, और वो इन बच्चों को हम स्कूल्स में जाके देंगे और वो स्कूल में उन बच्चों से बनाएंगे। वो इतना पॉपुलर हो गया कि अब स्कूल्स हमारे संग इस तरीके के फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं और बच्चों को। तो 3 जनरेशन बैठ के अगर एक घोंसले को बनाती हैं और उसको लगाती हैं तो आप सोचिए वो कितना मुकद्दस काम होगा। और जो पहचान की बात थी वो पहचान ऐसे मिलनी शुरू हुई कि 2012 में पहली बार लिम्का बुक ने अपने यहाँ मेंशन किया हमारे 2.5 लाख घोंसलों को, तो लगा कि हाँ एक रिकॉर्ड ये बन गया। उसके बाद स्विट्जरलैंड में, फिर मैक्सिको के अंदर 2 अलग अलग रिकॉर्ड हमारे बने। करते करते स्कूल की 7 किताबों के अंदर अलग अलग ICSE, IB और CBSE के अंदर 7 अलग अलग बुक्स में चैप्टर हैं जो मैकमिलन और ऑक्सफोर्ड जैसी कंपनियों ने, और अब हार्पर कॉलिंस ने एक अभी नया चैप्टर हमारे ऊपर निकाला है। तो ये पहचान बढ़ते बढ़ते 350 फिल्में मेरे ऊपर बन चुकी हैं, अब तक 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो मुझे लगता है ये सारे काम करने के बाद जो पहचान मिली वो एक छोटी सी चिड़िया ने दी। और उसका जो अभी आखिरी सौगात जो उसने मुझे दी मार्च के महीने में, जब मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था जॉन्डिस की वजह से और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और 20 मार्च को जब वर्ल्ड स्पैरो डे था तो उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा
कि पूरे हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी चिड़िया हैं, और मैंने होश में आने के बाद डॉक्टर को कम से कम 5 बार बोला कि सर बहुत सारी चिड़िया हैं। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, रात को आपको जब बेहोशी के अंदर थे तो आप कुछ बड़बड़ा रहे थे कि किसी चिड़िया ने आपके शरीर से वो एक पर्टिकुलर जो स्टोन अटक गया था मेरे गॉल ब्लैडर के अंदर, ऐसा लगा कि उसको किसी ने निकाला है। तो आप सोचिए कि वो पहचान जो एक चिड़िया ने दी थी, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने कोई बेसिक एजुकेशन पूरी बिल्कुल नहीं करी, पढ़ाई जितनी करी वो काम करते करते करी, लेकिन आज फक्र होता है कि मैं अब तक 15 लाख से ज़्यादा लोगों को सिखा चुका हूं, 7,000 से ज़्यादा स्कूल में पूरे हिंदुस्तान में और फॉरेन कंट्रीज में जाके कवर कर चुका हूं। और उसका पहचान क्या मिलती है कि अगर गार्डियन अखबार अपने यहाँ एक छोटा सा फोटो फीचर छापता है तो टीचर्स जो स्कूल से जुड़ी हैं, मेरे पास 1600 से ज़्यादा मेल आई हैं पिछले 2 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड से, जो टीचर्स ने ये कहा कि हम आपको अपनी 2 महीने की सैलरी डोनेट करते हैं, आप आके हमारे बच्चों को सिखाइए और उनको बताइए कि चिड़िया कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए और हमारे नेचर के लिए। तो यही एक छोटी सी कहानी है जो चलती है, और वही पहचान दिला दिला के आज आपके सामने खड़ा करा और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे लगता है इस साल हम अपने 10 लाख नेस्ट पूरे कर देंगे, और अगले साल का टारगेट हमने 3 लाख का और रखा है, जिसमें आप जैसे बच्चों से और लोगों से सहयोग लेके उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।